जी, तो हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ट्रेडिंग। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस। और इसके अलावा इसके अंदर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई इनिशियल मार्जिन या प्रीमियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है बेटा, इसके अंदर जो है चूँकि आपने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है, और ब्रोकर के साथ आपने एक अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है, और उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखवाना होता है। तो दैट इज़ एन इनिशियल मार्जिन, जिसकी वजह से फ्यूचर्स में रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड्स। लेकिन फॉरवर्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं होती, उसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स। तो ये दोनों में डिफरेंसेस मौजूद है। ओके, अब देखते हैं कि फॉरवर्ड एंड स्टॉक मार्केट। बेटा फॉरवर्ड और स्टॉक मार्केट जो है, स्पॉट मार्केट जो है, स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट दैट इज अ प्रेजेंट मार्केट जिसपे करंट रेट पे ट्रेडिंग हो रही होती है। और जो फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट में हम आज एग्रीमेंट करते हैं और रेट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इन द फ्यूचर। तो जनरली इसमें सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में? ट्रांजैक्शंस के लिए आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, उनका वॉल्यूम डिसाइड किया जाता है, प्राइस डिसाइड की जाती है, डेट और लोकेशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, जिसको हम टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। ये सिमिलर है स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड में, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, जो एक्सेप्शंस है, दैट आर द डेट ऑफ सेटलमेंट। बेटा स्पॉट मार्केट में जो ट्रांजैक्शन है वो प्रेजेंटली एग्जीक्यूट हो जाती है, करंट रेट पे दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर देती हैं, और वो एट प्रेजेंट जो है वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाती है। बट जो फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजैक्शन तो एग्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है दैट इज डिसाइडेड टू सम फ्यूचर डेट। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्पॉट मार्केट में वही प्राइस होती है जो रिसेंट मार्केट में उस प्रोडक्ट का रेट चल रहा होता है। अगर हम किसी स्टॉक की या शेयर की बात करें, तो स्पॉट मार्केट में अगर आज एक शेयर 175 रुपीज़ का है और मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ, तो मुझे 175 का मिलेगा। अगेन अगर मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट करना चाह रहा हूँ तो हो सकता है वो 175 की जगह मुझे 180 का मिले, 185 का मिले, या 165 का मिले। तो अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसको आप स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट में, वो डिफरेंट होती है आपकी स्पॉट रेट के साथ। तो अगेन ये दोनों डिफरेंसेस हैं स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में। अच्छा, ओके, द थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस क्या होती हैं? ऑप्शंस ऑफर द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट अ फिक्स्ड प्राइस अप टू और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर आप प्राइस फिक्स कर लेते हैं, वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं, बट ऑल दैट इज अबाउट ऑप्शन। ये ऑप्शन है, इसमें आपके पास कंपल्शन नहीं होती कि आपने इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना ही करना है। बेटा याद रखिएगा, फॉरवर्ड फ्यूचर जो हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट में कंपल्शन होती है, बोथ द पार्टीज हैव लायबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस जो ये जो इसकी टाइप है ना ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक पार्टी के पास राइट होता है, दूसरी पार्टी जो है ना वो लाइबल होती है उसको परफॉर्म करने की। एक के पास एक की लाइबिलिटी होती है और एक का राइट होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं
ABC कंपनी के, कोई भी लेट सपोज ABC कंपनी है, उसके उसके 10,000 शेयर परचेज कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ, डेट इज डिसाइडेड, रेट है जी 150, प्राइस इज डिसाइडेड, और इसके अलावा क्वांटिटी भी डिसाइडेड है जी, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, 1,000 शेयर्स। अच्छा, अब एक महीना गुजरता है तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, आई एम नॉट बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे उस वक्त समझ में आ रहा होगा तो मैं उसको खरीद लूंगा, अदरवाइज मैं बाउंड नहीं हूँ, आई हैव अ राइट टू बाय, लेकिन मैं इसको खरीदने के लिए, मेरे लिए, मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो दीज आर दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ऑप्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन। या तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक को परचेज करने की ऑप्शन रखता हूँ, परचेज करने का राइट रखता हूँ, ठीक है, और उसे कहते हैं जी कॉल ऑप्शन। या मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक को सेल करने की जो ऑप्शन रखता हूँ। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है तो जो दूसरी पार्टी है, अगर मैं इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो दैट पार्टी विल बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसके अंदर और इसकी जो फीचर है, बायर इज लॉन्ग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, बायर इसमें लॉन्ग पोजीशन में होता है, ही जस्ट बाय एंड होल्ड एंड वेट फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम। और जो सेलर है, सेलर और जिसको इस कॉन्टेक्स्ट में राइटर भी कहते हैं, इज शॉर्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा द प्राइस एट विच द ट्रांजैक्शन वुड बी मेड इज द एक्सरसाइज और स्ट्राइक प्राइस। जो प्राइस हमने लॉक की है ना, इसको एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। अच्छा, the profit or loss on an option position depends on the market price। तो बेटा ये एक स्पेकुलेशन है, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आज आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, और उसमें आप डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर की प्राइस, ये एक महीने के बाद मैं, आई हैव अ राइट टू बाय द स्टॉक एंड ईच वर्थ ₹50, हर स्टॉक को मैं 50 रुपये जो है वो उसकी वैल्यू लॉक कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें मुझे प्रॉफिट के चांसेस भी हो सकते हैं और मुझे लॉसेस के चांस भी हो सकते हैं। प्रॉफिट के चांसेस क्या हो सकते हैं, अगर 50 से ऊपर प्राइस चली जाएगी तो अगेन आई कैन अर्न द प्रॉफिट, और अगर 50 से प्राइस नीचे चली जाएगी फ्यूचर में तो डेफिनेटली मुझे लॉस होगा, मैं फिर इसको अवेल नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑप्शन है। अच्छा, एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, चूंकि अभी हमने बात की थी, दिस इज नॉट एन कंपल्शन, एक पार्टी जो है उसके उसके पास राइट है कि वो उसको अवेल करे या ना करे। अगर वो अवेल कर लेती है तो दूसरी पार्टी जो है दैट बिकम्स लायबल टू परफॉर्म। अच्छा, ऑप्शंस दो तरह की होती है, यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। बेटा ये दो तरह की डिफरेंट अप्रोचेज हैं। जो अमेरिकन हैं उनकी ऑप्शंस किसी भी वक्त एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक महीने का टाइम है तो एक महीने के अंदर किसी भी डेट पे मैं इस ऑप्शन को अवेल कर सकता हूँ। लेकिन जो यूरोपियन ऑप्शंस हैं उसको सिर्फ मेच्योरिटी पे जाके अवेल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक महीने के बाद 15 तारीख को उसने मेच्योर होना ऑप्शन ने, तो मैं 15 से पहले उसको अवेल नहीं कर सकता, तो मैंने 15 पे जाके उसको अवेल करना है या नहीं करना, आई विल डिसाइड एट मेच्योरिटी। लेकिन जो अमेरिकन ऑप्शन है दैट, उसमें किसी भी वक्त डिसीजन लिया जा सकता है इनको अवेल करने का। अच्छा, फॉर ए यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन, द बायर विल ओनली एक्सरसाइज व्हेन द expiration date market value of the underlying asset is greater than the exercise price। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें अगर आपने कॉल ऑप्शन परचेज की हुई है तो कॉल ऑप्शन में यू हैव अ राइट टू बाय अ स्पेसिफिक स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक रेट। अब आप वो कॉल ऑप्शन सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करोगे डेफिनेटली जब आपको वो समझ में आ रही होगी, और समझ में तब आएगी जब स्टॉक की प्राइसेस
आपकी जो लॉक की गई प्राइसेस हैं, जिसको आप स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उससे ऊपर चली गई हैं, ताकि आज आप उस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे खरीद के कैपिटल गेन हासिल कर सको। इसके अलावा अगर तो प्राइसेस इसकी जो मार्केट रेट है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम हो जाती है तो आपको लॉस होगा, और अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है यू विल नॉट गेट ए लॉस। कोई भी लॉस नहीं लेगा, कोई भी रैशनल इन्वेस्टर अपने हाथों से नुकसान तो नहीं करेगा अपना। अच्छा, इसके अलावा जो पुट ऑप्शन है, द राइट टू सेल, पुट ऑप्शन में बेटा आप हमेशा तभी अवेल करोगे ऑप्शन जब आपकी सिक्योरिटी की प्राइसेस आपकी जो है स्ट्राइक प्राइस से कम होंगी, और अगर स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा चली गई हैं तो फिर आप कभी भी स्ट्राइक प्राइस पे उसको अवेल नहीं करोगे। आप मार्केट में जाके वैसे ही उस ज़्यादा वाली प्राइस पे बेच सकते हो अपने स्टॉक को। तो अगेन देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस। एक जो किस्म है दैट इज़ यूरोपियन ऑप्शंस, और दूसरी जो है वो अमेरिकन ऑप्शन है। यूरोपियन और अमेरिकन में एग्जीक्यूशन का डिफरेंस है। यूरोपियन ऑप्शन में आप मेच्योरिटी से पहले इसको अवेल नहीं कर सकते, इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेरिकन ऑप्शन है बेटा, इसके अंदर आप एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, अच्छा आप देखते हैं जी, व्हाई डू डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लोग करते क्यों हैं? तो बेटा इसकी दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज हेजिंग एंड सेकंड वन इज स्पेकुलेशंस। हेजिंग जो है इसमें मैं एक हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इंपोर्टर की एग्जांपल देख लें। तो लेट्स सपोज एक इंपोर्टर है, उसने एक मशीन इंपोर्ट करनी है यूके से। आज जो तकरीबन पाउंड चल रहा है दैट इज़ 212 और 13 रुपीज़, 212-13 रुपये का एक पाउंड चल रहा है, उसकी जो रेट है। उसने 20,000 पाउंड की पेमेंट करनी है 3 महीनों के बाद। अब उसको नज़र आ रहा है कि ड्यू टू कोविड-19 या जो सिचुएशन बड़ी अप डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो पाउंड जो है वो ऊपर जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो आज अगर वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर ले बैंक के साथ, और बैंक उसको 212 की बजाय 215 या 218 रुपये में अगर वो लॉक कर दे, 3 महीने के बाद 20,000 पाउंड का एग्रीमेंट हो जाए उसके बैंक के साथ, तो उसकी पोजीशन थोड़ी सिक्योर हो जाएगी, उसका रिस्क पहले से मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि माइट भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाउंड इससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया तो उसको काफ़ी अच्छा खासा लॉस होगा। इसके अलावा बेटा जनरली प्रैक्टिकली ये काम आपके जो स्टूडेंट्स करते हैं एसीसीए के, वहाँ पे भी इस एग्जांपल को सेट किया जा सकता है। अब एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नेक्स्ट जो इनटेक लेनी होती है एग्ज़ाम्स की या कुछ पेपर्स लेने होते हैं, उसके लिए वो लोग उनको उनको पाउंड्स चाहिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आज से 3 महीने के बाद एक एग्ज़ाम प्लान किया हुआ है और उसके अंदर मैंने 3 पेपर देने हैं, और एक पेपर जो की फ़ीस लेट सपोज 150 पाउंड है, तो 450 पाउंड मैंने पे करना है। तो अभी पाउंड 212 का है और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये तो 230 235 पे भी जा सकते हैं 3 महीनों के बाद। तो अगेन मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, हेज करने के लिए बैंक से एग्रीमेंट कर लूँगा कि अच्छा मुझे 3 महीनों के बाद 450 पाउंड चाहिए, मुझे फॉरवर्ड रेट दे। स्पॉट रेट जो है वो 212 है, बैंक अगर मुझे 215 18 20 के अंदर अंदर रेट दे देता है तो आई विल ऑप्ट, और मैं इस एग्रीमेंट करके अपनी फ्यूचर पोजीशन को लॉक कर सकता हूँ। फ्यूचर में माइट भी पाउंड नीचे चला जाए, प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं और लॉस के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा स्पेकुलेशन, बेटा स्पेकुलेशन के लिए भी लोग जो है वो डेरिवेटिव जो एग्रीमेंट करते हैं। स्पेकुलेटर्स आर ऑलवेज देयर इन द मार्केट। अच्छा,